नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, जब हम सब नेटवर्क मार्केटिंग के काम को लेकर के जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो अपनी टीम से बहुत सारे लोग जो है एक क्वेश्चन भी किया करते हैं, बार बार इस बात को जो है जिक्र करते हैं कि जब बिजनेस जो तेजी के साथ जब बढ़ता है तो उस समय काम करने का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है, लेकिन जब बिजनेस जब घटता है तो उस समय बिल्कुल भी इस काम को करने में दिल गवाही नहीं देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब बिजनेस बढ़ रहा है उस समय अच्छा लगता है काम करने में, कि जब बिजनेस घटता है तब मजा आता है इस काम को करने में? दोस्तों, अगर आपके अंदर वाकई में टैलेंट है, अगर आपके अंदर लीडरशिप है, अगर वाकई में अपने आप को आप एजुकेटेड अगर लीडर अगर मानते हैं, तो अगर आपका बिजनेस अगर बढ़ रहा है उस समय अगर आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अंदर कमजोरी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका बिजनेस अगर जो घटना चालू हो गया, लेकिन अगर उस समय भी अपने आप को अगर आप जो है काफी जो है ग्रोथिंग में ला करके, अपने आप को निगेटिव ना करके, अपने आप को पॉजिटिव करके अगर आप लगातार काम करते हुए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपने आप को ये जो है शाबाशी देने की जरूरत है कि आपके अंदर एक बेहतर क्वालिटी है, आपके अंदर एक जो है बेहतर लीडरशिप है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब बिजनेस तो बढ़ता है तो लोगों की एक्टिविटी तो तेज हो जाती है, लेकिन जब बिजनेस जब घटता है तो उस समय क्या किया जाए? उस समय क्या किया जाए? बिजनेस बढ़े तो उस समय तो बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब लोगों का बिजनेस जब घटता है तो उस समय क्या किया जाए? दोस्तों, जब बिजनेस बढ़े तो उस समय तो आपको सारी चीजें सब बेहतर होगा, लेकिन जब आपका बिजनेस जब जीरो हो जाए, जब बिजनेस आपका जब जमीन पे आ जाए सीधा आकाश से, तो उस समय आपको ये करना चाहिए कि जितना आप पहले काम कर रहे थे उस गति से आपको काम तो बिल्कुल नहीं करना है। जब आपका बिजनेस जब गिर जाए, जब आपका बिजनेस काफी कमजोर पड़ जाए, जब आपका बिजनेस जब धीमा हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने अपलाइन से भी ज्यादा, आपको अपने टीम से भी ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आपको काम करने की। आप जो है जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आप लीजिए, आप काम भी सबसे ज्यादा आप करिए। आप काम जो आप करते हैं ना, जब जो पहले आप जो है काम कर रहे थे उस काम के स्पीड से, पहले के काम के स्पीड से अब आपको क्या करना है? जिस महीने आपका बिजनेस जीरो हुआ है, चाहे बिजनेस धीमा हुआ है, चाहे बिजनेस आपका गिरा हुआ है, उस महीने आपको क्या करना है? अपने काम के स्पीड को काफी तेजी के साथ बढ़ा देना है। आपको क्या करना है? अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो अपने होम मीटिंग में तेजी लाइए, आप बहुत सारा होम मीटिंग करिए। अगर आप प्लान दिखाते हैं कुछ चंद लोगों में, तो आप प्रयास करिए कि आप बहुत ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए। अगर आप लोगों से मिलते हैं तो आप प्रयास करिए कि आप जो है लोगों से मिलने का जो स्पीड है, काफी लोगों से आप मिलना जुलना चालू कर दीजिए। अगर आप जो है जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको ये नहीं खुश हो जाना है कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है? जिम्मेदारी तो लेना ही लेना है, लेकिन आपको ये प्रयास करना है कि जितना जल्दी हो सके उसी महीने आपको कुछ लोगों को जिम्मेदार भी बना देना है, और उनको जिम्मेदार बना करके, उनको जिम्मेदारी दे करके उन्हें जो है पुनः उनको समझा भी देना है कि आप सबको भी इसी महीने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे देना है। आप सबको भी क्या करना है? उन लोगों को जिम्मेदारी दे करके उनको भी जिम्मेदार बनाइए, उनको भी काम की एक्टिविटी आप समझा जाइए। मेरे कहने का दोस्तों मतलब यह है कि आपको जिम्मेदार बनना है उस महीने, और आपको अपने काम के स्पीड को बढ़ा भी देना है, और आपको क्या करना है? अपने टीम में कुछ लोगों को जिम्मेदार बना भी देना है, और कुछ लोग को यह भी बोल देना है कि आप सब भी जिम्मेदारी लो और आप लोग भी जिम्मेदारी से लेके काम करो, आप भी लोगों को जिम्मेदार बनाओ। ये सारी एक्टिविटी आपको भी करना है, अपनी टीम में लोगों को आपको बता भी देना है। अगर दोस्तों आपने टीम में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लिया, आपने अपने टीम में सबसे ज्यादा होम मीटिंग किया, आपने जो है अपने टीम में काम करने के स्पीड को बढ़ा दिया, आपने अपने टीम में सबसे ज्यादा लोगों से बात किया, लोगों से, उसके बाद से सारी जो एक्टिविटी है आपका सबसे बेहतर हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जिस स्पीड से बिजनेस कम हुआ है, गिरा हुआ है, उससे भी कई गुना स्पीड से आपका बिजनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। और दोस्तों, जब आपका बिजनेस जब बढ़ जाएगा, घट करके जब आपका बिजनेस जब बढ़ेगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना, जब आपका बिजनेस जब बड़ा हुआ था ना, उससे भी कई गुना आपका जो है कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बढ़ जाएगा। आखिर में ऐसा क्यों? दोस्तों, इसलिए क्योंकि जब आपका बिजनेस जब बड़ा हुआ था तो उसमें आपका टीम का भी उसमें जो है रोल था, आपके अपलाइन का भी रोल था। लेकिन दोस्तों, जब आपका बिजनेस जब घटा तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपने लिया, सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपने किया, सबसे ज्यादा ताकत आपने लगाया। तो दोस्तों, आपको ये अब पता चल गया कि यार अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब तो अगर बिजनेस अगर घटेगा भी तो अब हमको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
और उसके बाद से उस समय आपका जो माइंडसेट होता है इतना पॉजिटिव हो जाता है और आप अपने आप को इतना एक्साइटेड कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब जो है इस बिजनेस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रियल में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को पता है कहां से उठाया है। आपका बिजनेस जीरो हो गया था, फिर आपने क्या किया है, वहां से अपने बिजनेस को आपने उठाया है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, और अगर आपका बिजनेस अगर काफी स्लो हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो आपको क्या करना, अपने काम की स्पीड को बढ़ा देना है, जिम्मेदारी को ले लेना है, लोगों को जिम्मेदार बना देना है, और आप अपने गति को थोड़ा तेज कर दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि बहुत स्पीड के साथ आपका बिजनेस जो है बढ़ना चालू हो जाएगा। बस दोस्तों यही करना आपको। अगर यही किया तो आपका बिजनेस कभी गिरने वाला नहीं है, आपका बिजनेस कभी नहीं गिरने वाला है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बातों से सहमत होंगे। तो मैं अपने बातों को यहीं पे विराम करता हूं, मिलता हूं फिर आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।